आप सभी का नमस्कार। मैं मनोज कुमार तिवारी अपने साथी श्रीमती कंचन नेगी के साथ निदेशालय पंचायती राज द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। 13 जिलों के डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर्स और उनके साथ यूट्यूब के माध्यम से पंचायत के फंक्शनरीज और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं। उनका भी इस कार्यशाला में स्वागत है। मुझको जो विषय मिला है सीधा उसी पे आते हैं। मिशन अंत्योदय एवं एसडीजी, ये विषय मुझे मिला है जिसपे मैं आपके साथ रहूंगा। ग्राम सभा, जीपीडीपी, मिशन अंत्योदय, मिलेनियम सस्टेनेबल मिलेनियम गोल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और उसके बाद फिर व्हाट नेक्स्ट, क्या आएगा। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि ग्राम सभा, फिर बोलता हूं, ग्राम सभा, जीपीडीपी, 29 विषय, मिशन अंत्योदय, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी, और फिर आगे क्या आएगा। तो ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग कालखंड में इनकी प्रासंगिकता रही और आगे भी रहेगी। तो एक अच्छी ग्राम सभा एक अच्छी जीपीडीपी बनाने का उपक्रम मात्र है, और एक अच्छी ग्राम सभा में मिशन अंत्योदय गैप फाइंडिंग की पूरी प्रक्रिया एक सेक्युलर तरीके से संभव होती है। और जब हम ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डेवलप मिशन अंत्योदय की बात करते हैं, तो शुरुआत में ये गरीबी उन्मूलन के लिए डेडिकेटेड था, जिसको कि बाद में 29 सेक्टर के लिए डेडिकेट किया गया। और इसमें करीब 129 इंडिकेटर्स हैं। बेसिकली ये एक ऑनलाइन क्वेश्चनेयर के रूप में एप्लीकेशन के साथ ये खुल के आता है, और इसको ग्राम विकास विभाग से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स के द्वारा ऑनलाइन इसकी फीडिंग की जाती है, क्वेश्चनियर्स को भरा जाता है। बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ये प्रदान करता है, और जिसके आधार पे हमको अब तक विकास की दिशा में जो कमियां रह गई हैं, जो गैप्स रह गए हैं, उसको ये क्लियरली इंडिकेट करता है, ताकि हम अपनी ग्राम सभा की प्लानिंग में, विलेज प्लानिंग में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें, और जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक पंचायत के फंक्शनरी का जो ऑब्जेक्टिव है कि डेवलपमेंट को लेके आए, उसको ये एक लीडिंग रोल देता है। तो जब इतनी सारी बातें हो गई, और मैंने कहा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, उसके पहले 29 विषय, आज भी हम लोग 29 विषय की बात करते हैं कि 29 विषय पंचायत को सपोर्ट किए जाएं, उनके फंड, फंक्शनरीज। और फिर बात आया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो यूनाइटेड नेशंस ने सभी राष्ट्रों के लिए गोल सेट किए थे। और उसके बाद फिर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ कंटेक्सचुअल चेंजेस के साथ एसडीजी गोल्स आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। अब इस पूरे वार्तालाप की धुरी पे देखा जाए तो है कि विकास, पंचायत को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय का स्तंभ माना गया है। अब विकास होता क्या है? अगर विकास को एक संकीर्ण अर्थों में देखा जाए तो ये है आर्थिक वृद्धि, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाते जाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते जाना। लेकिन आने वाले समय में हम लोगों ने ये भी देखा कि विकास का ये जो अर्थ है, ये सेटिस्फेक्शन के लेवल पे नहीं ले जाता है एक कम्युनिटी को, एक सिस्टम को, एक सोसाइटी को। यानी कि पैसा होते हुए भी बहुत सारी चीजें नहीं की जा सकती। जैसे पब्लिक फैसिलिटी, एक हाई क्वालिटी की पब्लिक फैसिलिटी अरेंज करना पैसे से नहीं हो सकता। हमारे पास आलीशान मकान है, मकान के बाहर
सड़क चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, एजुकेशन सिस्टम चाहिए, ये हम पैसे से नहीं कर सकते। तो ये पब्लिक फैसिलिटी जो है, ये डेवलपमेंट के डायमेंशन को बढ़ाती है। इसका मतलब कि सिर्फ आर्थिक विकास ही हमको जरूरी नहीं है हमारे लिए कुछ और भी जरूरी है। जब और भी बात आती है तो ये मानवीय विकास की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोगों, पीपल्स और उनके प्लेसेस, उन जो जहां पर वो रह रहे हैं, जिस कंटेक्स्ट में वो रह रहे हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में सुधार ही विकास है। यानी कि उनका एनवायरमेंट और लोग की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो ये डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है। इस पूरे उपक्रम में हम देखते हैं कि गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचनाएं देना, साधनों के अलावा आवास, पेयजल, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं को जोड़ के अगर हमारा सोसाइटी, हमारा कम्युनिटी, हमारा पंचायत इस दिशा में बढ़ता है तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसकी दिशा में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, वो है समानता और मानवीय कौशल का विकास। ह्यूमन स्किल्स को बढ़ाना, लर्निंग को बढ़ाना और इक्वलिटी ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये इक्विटी की तरफ जाता है। इक्विटी मतलब साम्यता, इक्वलिटी मतलब समानता, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, और इक्विटी है समानता। तो हम इक्विटी की बात करते हैं, साम्यता की बात करते हैं। और जब साम्यता की बात आती है तो फेयरनेस इन डीलिंग विद मैन, वुमेन, बिटवीन अदर कम्युनिटीज, मतलब एक फेयरनेस, एक बराबरी की स्थिति होनी चाहिए एक आदमी के साथ औरत को डील करते समय, एक समुदाय के साथ दूसरे समुदाय को डील करते समय, एक धर्म के साथ दूसरे धर्म को। इसके साथ ही डेवलपमेंट के साथ एक और सब्जेक्ट जुड़ा है, सस्टेनेबल होना चाहिए। यानी कि जो सुविधाएं, जो फैसिलिटी, जो सर्विसेज हम आज यूज कर रहे हैं, इट शुड प्रोलॉन्ग टू फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। वो सुविधाएं, वो सर्विसेज हमारे भविष्य के जनरेशन को भी मिलनी चाहिए, उनका भी एंटाइटलमेंट है, उनके भी हक है। अगला है प्रोडक्टिविटी, यानी इनकम जनरेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाना, और उस इनकम जनरेशन की प्रोसेस में जो सोशल प्रोग्राम्स हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम हैं सरकार के, उसको वैधानिकता देना। फिर डेवलपमेंट होता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट कैसा? व्यक्ति अपना निर्णय किस प्रकार लेता है, उसके पास कितने ऑप्शंस हैं डिसीजन लेने के, जजमेंट करने के, चाहे वो पॉलिटिकल ऑप्शंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑप्शंस हो, चाहे वो सोशल ऑप्शंस हो। उसके साथ है कॉपरेशन, सहयोग, और इसका कंटेक्स्ट होता है समाज के अंदर। यानी कि सोशली एक्सक्लूडेड जो व्यक्ति है, जो समाज से कटा हुआ, हटा हुआ व्यक्ति है, उसको कैसे हम परिधि में लाएं। और अंत में है सुरक्षा, एक सेफ्टी के साथ समाज हो, महिला सुरक्षा हो, बालकों का सुरक्षा हो, ड्रग्स से सुरक्षा हो, क्राइम से सुरक्षा हो। तो ये 6 जो कंपोनेंट मिलके, ये जो पिलर्स हैं, ये डेवलपमेंट को परिभाषित करते हैं। अब अगर हम इस पूरी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे 29 विषयों को, जो पंचायत मांग कर रही है, उसको एनहांस करता है, हमारे SDG गोल्स को एनहांस करता है। यानी स्वस्थ जीवन, शिक्षा, सम्मानजनक जीवन, साम्यपरक जीवन, समानता हो, न्याय हो, ये विकास की कंप्लीट डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब है कि ग्राम पंचायत कैसे इन लक्ष्यों को पूर्ति कर सकेगी। क्या मतलब, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ग्राम पंचायत इतनी सक्षम नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े लक्ष्यों को पूर्ति कर पाए, अतः उसके साथ और भी प्लेयर्स इस पूरे गेम प्लान में हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, ग्राम पंचायत ही एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है जहां पर इन SDG गोल्स को, इन सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति की जाएगी, अतः उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हम सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट की बात सोचें तो ये एक एप्रोप्रिएट रेलिवेंस देता है हमको पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए, क्योंकि
पहला जो थॉट है कि ग्राम सक्षम नहीं है, पंचायत सक्षम नहीं है, ग्राम सभा सक्षम नहीं है, पंचायत का लीडर उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्षम नहीं, ये कहीं ना कहीं उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को डाउट करता है। तो हमको ऐसी पंचायत चाहिए जो मानव जीवन को समृद्ध बनाए और अपने वातावरण के सतत पोषण के लिए गांव में जो आवश्यकता है, जैसे जल है, सफाई है, आवास है, गरीबी से मुक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार, ये ऐसे विषय हैं जो पंचायत को एसडीजी गोल्स के लिए या डेवलपमेंट गोल्स के लिए या 29 विषयों से संबंधित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पंचायत को एक परफॉर्मेंस का बेंचमार्क स्टैब्लिश करना पड़ता है या करना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या पंचायत इतनी सशक्त है कि वो इतने बड़े लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके, और उसको सशक्त बनाने के लिए पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टेप है वो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाना, उसका क्षमता विकास बढ़ाना, उसका कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना, उसको ये एहसास कराना कि यही एक अंतिम कड़ी है जो कि उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए साधन भी है और साध्य भी हो सकती है। उन तमाम दिक्कतों, उन तमाम आलोचनाओं के बावजूद जो पंचायतों पे लगते हैं, यही एक अंतिम कड़ी है जो एक साधन या साध्य के रूप में अपने को सिद्ध करेगी। तभी पंचायत ही एसडीजी गोल्स को प्राप्ति में एक मीनिंगफुल रोल प्रदान करेगी। अब कुछ हम एसडीजी की बात करते हैं। पहला एसडीजी गोल है गरीबी मुक्त, जीरो पॉवर्टी। और जिसने भी गरीबी को समझा होगा वो जानता होगा गरीबी एक बहुआयामी इवेंट है, एक मल्टी डायमेंशनल इवेंट है, और इसमें आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक, अन्य जो डिप्रिवेशन है, जो अभाव है, वंचन है, वो गरीबी को बढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और अगर गरीबी को सीधा जोड़ा जाए तो गरीबी बेरोजगारी के साथ सीधे एक दूसरे से जुड़ जाती हैं समस्या। अब अगर हमको गरीबी को हिट करना है अपने सिस्टम से, अपनी पंचायत से, तो क्या क्या पैरामीटर्स हम तय कर सकते हैं। एक पैरामीटर हो सकता है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए, मानव पूंजी में इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? शिक्षा। और शिक्षा भी कैसी? जो स्किलिंग की तरफ बढ़ती। अब कोई भी बच्चा स्कूल से ना छूटे, एक गोल हो सक गया। ड्रॉप आउट्स को मीट आउट करना दूसरा गोल हो गया। क्या लड़कियों को भी उतनी ही शिक्षा का अवसर मिल रहा है जितना लड़कों को मिल रहा है? क्या कुछ सुविधाओं में कमी है जिसकी वजह से लड़कियां कुछ समय के बाद स्कूल छोड़ देती हैं आना? क्या सिक्योरिटी एक विषय है? क्या हाइजीन एक विषय है पंचायत के लिए? उसके बाद स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है। और अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपके सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहते रहेंगे, निकलते रहेंगे। और ऐसे में जब बहुत बड़ा तबका उन स्वास्थ्य की बेसिक जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित है, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना पैसा नहीं है हेल्थ सेक्टर में, जबकि पता है कि अगर एक बार कोई बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल जाता है, तो पूरी पूंजी उसकी निकल जाती है। तो एक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पंचायत का, बीमारियां चाहे वो पानी की वजह से हो चाहे अन्य कारणों की वजह से हो। फिर आवास, सफाई, सामाजिक सुरक्षा, ये पंचायत गरीबी को दूर करने के लिए इंटरवेंशन कर सकती है। रोजगार के अवसर, श्रमिकों का पलायन ना होना, मैकेनाइजेशन करना एग्रीकल्चर का, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, और बहुत सारे हैं जो आगे स्किलिंग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फिर बचत यानी फाइनेंशियल जो इंक्लूजन की सेवाएं हैं, बचत है, ऋण है, खाता खोलना, एसएचजी के साथ लिंक करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनको बढ़ाना, उनके लिए मार्केटिंग देना, लिंकेजेस देना, बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो ये जब इतना इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके पंचायत या कोई कम्युनिटी चलता है, तब जाके गरीबी पे डेंट मारता है, उस पे हिट करता है।
जमीन की पैदावार बढ़ाना भी गरीबी को दूर कर सकता है, जिससे कि एक सिक्योर और न्यूट्रिशियस जो फूड सप्लाई है वो पंचायत ग्रामीणों तक पहुंच और सुगम बनावे। फिर असुरक्षित परिवारों की पहचान, खासतौर से अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो चैलेंज्ड व्यक्ति, लंबे समय से बीमार व्यक्ति, इस दिशा में आइडेंटिफिकेशन करना और उनको एप्रोप्रिएट स्कीम के साथ लिंक करना। अब जब हम इस एसडीजी गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अब हम पाते हैं कि अब पंचायत क्या करेगी। तो पंचायत का रोल क्या है? ये तो आरडी डिपार्टमेंट का रोल है या कुछ आरडी से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स का रोल है, बिल्कुल है, लेकिन पंचायत का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे फैसिलिटेट करना, सुगम बनाना, यानी कि कुछ ऐसी चीजें आगे लेके आना जिससे कि, जैसे कि बेनिफिशियरी सिलेक्शन है, ये एक फैसिलिटेशन वर्क हो गया। चाहे वो सामाजिक सुरक्षा है, आवासन है, पेयजल की सुविधा है, स्वच्छता की पहुंच है, टॉयलेट्स को सैचुरेट करना है, तो इनकी लाभार्थियों का जो प्राथमिकताकरण है, ये फैसिलिटेशन रोल पंचायत का है। इसी तरीके से जो क्लाइमेटिक इवेंट्स होती हैं, आपदाएं आ रही हैं, यहाँ पर पंचायत एक सुगमकर्ता का भूमिका निभाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नेचुरल डिजास्टर होता है तो सबसे ज्यादा जो पीड़ित होता है वो गरीब होता है। जो समृद्ध होता है वो तो उस शॉक को बचा लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा हिट जो होता है वो गरीब होता है किसी भी आपदा में। फिर आजीविका के जो प्रमुख कार्यक्रम है उनका प्रभावी कार्यान्वयन कराना भी एक फैसिलिटेशन रोल की दिशा में आता है। इनकम जनरेशन, स्किल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट सुगम कराना, लैंड डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करना, एसएचजी को उतनी सुविधाएं देना कि वो एक क्रियाशील, यानी कि जो रिडंडेंट है उससे एक वो एक्टिव एसएचजी हो। ये हमारे लिए पंचायत का फैसिलिटेशन रोल है। बहुत सारे एसएचजी हैं लेकिन वो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में जाके वो एक्टिव नहीं हो पाते, डोरमेंट रहते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज भी जो है, सब्सिडी कहाँ जाएगी, किसको देनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सेवाएं, तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहां पे पंचायत सुगमकर्ता का रोल निभा सकती है। फिर सपोर्ट देना है, जैसे हमको प्लान बनाना है तो नीड एनालिसिस करनी होगी, तो ये सपोर्ट दे रहा है। सोशल सर्विसेज के लिए प्लान करना, ये हमको सपोर्ट दे रहा है पार्टिसिपेशन के लिए। फिर है प्लान बनाने के लिए, यानी कि जो जिस सिचुएशन एनालिसिस में हम खड़े हैं उसके बेहतर प्रबंधन के लिए रिसोर्स मैपिंग कैसे करना है, जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, उसका कैसे कन्वर्जेंस या उसको अच्छे तरीके से उसको लागू कराना हुआ, जो हमको बजट मिल रहा है उसको हम कैसे अपनी प्लानिंग का एक अच्छा पार्ट बनाएं। आइडेंटिफिकेशन एक पंचायत का रोल हो सकता है। जैसे मैं बताया, गरीब, आपदा, आघातों के फलस्वरूप जो निराश्रित व्यक्ति हैं, अति संवेदनशील लोग हैं, उनको सुरक्षा देना या उनकी देखभाल के लिए आइडेंटिफाई करना होगा। हो सकता है कि वहां पर पंचायत घर के रूप में उसको यूज करा सकते हैं जब आपदा आती है, या कोई भी एक बिल्डिंग है जिसको कि उस समय दौरान यूज कर सकते हैं। फिर है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करना, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन का है। तो ये 11वीं अनुसूची में जो विषय हैं, खासतौर से जो 16वां विषय है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 26वां है विकलांगों और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के कल्याण का कार्यक्रम, समाज कल्याण, 27वां जो सब्जेक्ट है कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण। तो ये सब मिलके कहीं ना कहीं पॉवर्टी को हिट करता है, और यहाँ पर हमारी पंचायत का अहम भूमिका आती है, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो फंक्शनरीज हो। ये एक गोल था एसडीजी का। इस तरीके से 17 गोल्स हैं जो पंचायत के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। पंचायत को अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। अब अगर हम अपनी प्लानिंग में, चाहे वो जीपीडीपी प्लानिंग हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन की प्लानिंग हो, चाहे कन्वर्जेंस की प्लानिंग हो, तो जब हम इन सब आयामों को
उचित स्थान देंगे, और एसडीजी तभी हम प्राप्त कर सकते हैं, गरीबी उन्मुक्त तभी हो सकते हैं, पॉवर्टी फ्री, चाहे वो एक वार्ड हो, चाहे एक गांव हो, चाहे वो पूरा का पूरा ग्राम पंचायत, पॉवर्टी फ्री तभी होगा जब हम एक टाइमलाइन तय करेंगे कि पहले 5 एक्टिविटी हम इतनी अवधि में, 6 महीने में, साल भर में, 1 साल में, 2 साल में कर लें। यानी कि पंचायत का अगर कार्यकाल 5 साल है तो 5 साल का वो टाइमलाइन सेट कर ले। 5 साल से पहले भी वो एक्टिविटी पूरी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, 5 साल से अधिक भी हो सकती है, प्रॉब्लम की नेचर के ऊपर है। और फिर उस एक एक एक्टिविटी का मिड टर्म रिव्यू करे पंचायत या उसका फंक्शनरी कि हमने इतनी यात्रा की, यहाँ पर हम गलत किए, यहाँ पर हम सही किए। इसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, ताकि हम अगले लक्ष्य की पूर्ति में जो गलतियां किए हैं उसको हम सुधारते हुए आगे बढ़े। तब जाके हम उन लक्ष्यों की पूर्ति में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और जब एक एक पंचायत इस दिशा में आगे बढ़ेगी, एक एक क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो स्टेट का जो रैंकिंग है वो सुधरेगा, पॉवर्टी इंडेक्स में हो, चाहे वो जीरो हंगर के हो रेफरेंस में, चाहे वो क्लीन वाटर सैनिटेशन के रेफरेंस में हो। और फिर उनका एक एक इंडिकेटर जब सबका सुधरेगा तो फिर स्टेट का सुधरेगा, और स्टेट के साथ पहले डिस्ट्रिक्ट का सुधरेगा। इसलिए कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में भी एसडीजी के इंडिकेटर्स को इवॉल्व करना पड़ेगा, और किया भी जा रहा है, इस दिशा में काम भी हो रहा है। ब्लॉक के भी एसडीजी इंडिकेटर्स को इवॉल्व करने होंगे, जीपी के एसडीजी इंडिकेटर्स को इवॉल्व करने होंगे। हो सकता है कि एक इंडिकेटर एक पंचायत के लिए कारगर हो, लेकिन वही इंडिकेटर दूसरी पंचायत के लिए उतना ही कारगर ना हो, तो उसके लिए दूसरे इंटरवेंशंस देखने पड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जहां पर हमको जब टाइमलाइन फिक्स कर देंगे, उनका रिव्यू करेंगे, मिड टर्म रिव्यू करेंगे, और उसके बाद स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे अंजाम तक ले जाने में, तब जाके हम एक गरीबी उन्मुक्त, जीरो पॉवर्टी की दिशा में हम अपनी पंचायत को, अपने ग्राम सभा को, अपने न्याय पंचायत को, अपने ब्लॉक को, जिले को आगे ले आ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो गोल है वो है जीरो हंगर। अब अगर जीरो हंगर की बात करते हैं तो चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, मैकेनाइजेशन हो, एग्रीकल्चर का, फार्मर्स का R&D वाला काम जो होता है, जिसको कि मतलब कि एक अच्छे प्रोडक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ें जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स का एसोसिएशन कितना मजबूत है, वो अपनी बातें गवर्नमेंट से या सिस्टम से कितने अच्छी तरीके से रखवा सकता है। इसके अलावा एक सम्मानजनक आय, सामाजिक सुरक्षा, कृषि कार्य में जो रुचि न रख रहे हैं उनके लिए कैसे हम, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए पहाड़ में कि लोग कृषि छोड़ रहे हैं, तो जो कृषि से विमुख हो चुके हैं उनको कैसे हम, क्योंकि तभी हम डबलिंग ऑफ इन फार्मर्स इनकम की दिशा में डेंट मार पाएंगे, बढ़ पाएंगे। जब जो कृषि छोड़ चुका है व्यक्ति, और अगर वो टर्शरी सेक्टर में गया तब तो ठीक है, और अगर वो प्राइमरी सेक्टर में कृषि छोड़ के कुछ इस तरह का काम कर रहा है जो कि सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में नहीं है, सर्विस सेक्टर में नहीं है, या इंडस्ट्री में नहीं है, तो इसका मतलब कि वो, उसको लाया जा सकता है। उसकी स्केलिंग कैसे बढ़ानी है। एक बहुत ही आइडियलिस्टिक विचार लगेगा कि भू बैंक की, लैंड बैंक की स्थापना करना। हालांकि ये मतलब कंटेक्स्ट सब जगह कामयाब नहीं होता है। कैसे कि जो कृषि कार्य से विमुख हो चुके हैं लोग, उनके खाली प्लॉट्स में किस तरीके से एग्रीकल्चरल या फार्म एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ये भी एक भू बैंक, एक कॉन्सेप्ट है ग्रेन बैंक का। अगर जीरो पॉवर्टी लानी है, अगर हमको भुखमरी को खत्म करना है, तो हमको ग्रेन बैंक की व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। ग्रेन बैंक क्या होता है? हमारी पूंजी जो होती है, जो एक्स्ट्रा पूंजी होती है, वो हम बैंक में रखते हैं, सिक्योर रहता है। वैसे ही क्या हमारी पंचायत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि जब साल भर में जब फसल कटती है तो कुछ परसेंटेज, चाहे वो लैंड होल्डिंग के हिसाब से हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से हो, जिस कोई भी एक मानक बना लीजिए, उतना अंश अनाज का एक जगह बैंक के रूप में रखा जाए, और जरूरतमंद को कुछ सब्सिडी के रूप में या कुछ लेंडिंग कैपेसिटी के रूप में
वो ग्रेन उसको दिया जाए जब जरूरत हो। जैसे किट्टी खेलते हैं लोग बात कि कुछ किट्टी सबका इकट्ठा हुआ और जिसको जब जरूरत हुई तो दिया और फिर उसने वापस कर दिया। ये ग्रेन बैंक का कॉन्सेप्ट है। जो फसल कटाई के समय क्या पशुपालन की दिशा में हम अच्छा बढ़ रहे हैं, क्या डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिलता है, ये सारी एक्टिविटी जब हम इंटीग्रेटेड रूप से लेके चलते हैं तब हम जाते हैं कि एक भूख मुक्त गांव के लिए हमको जो पोषण है उस पर भी बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि कैसे हम जो छोटे बच्चे हैं और जो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं आईसीडीएस के वो सफल हों। तभी हम एक पोषण युक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि अगर हम भोजन कर भी रहे हैं और वो न्यूट्रिशियस नहीं है तो भी उसका पर्पस सॉल्व नहीं है। पीडीएस जो व्यवस्था है वो कितनी स्ट्रेंथन है, कितनी मजबूत है, ये भी कहीं ना कहीं हंगर फ्री सोसाइटी, हंगर फ्री ग्राम पंचायत, जितना बढ़िया पीडीएस सिस्टम का मॉनिटरिंग होगा, क्रियान्वयन होगा, समझ लीजिए कि गरीब व्यक्ति तक सही अर्थों में उसको अनाज मिल रहा है। और अगर पीडीएस में लीकेजेस हैं तो इसका मतलब कि जिसको पात्र है, जो पात्र है उसको ना मिलके कहीं दूसरी जगह ये जरूरी अनाज जा रहा है। स्तनपान को कैसे प्रोत्साहन करना है, किशोरों गर्भवती माताओं के पोषण की जो अवस्था है उसमें कैसे सुधार लाना है, वृद्धों गरीबों तक सीधे भोजन की उपलब्धता कैसे हो, ये कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि जीरो हंगर या हंगर फ्री पंचायत या हंगर फ्री विलेज को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण टूल्स हो सकते हैं। अब आती है कि इसमें पंचायत क्या करेगी। ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या उसके अलाइड डिपार्टमेंट का रोल है। इसमें पंचायत का क्या काम है जीरो हंगर करने के लिए है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना, पंजीकरण करना, चिन्हीकरण करना, नामांकन करना। किसका? उन परिवारों का जो पीडीएस की लाभ से सैचुरेट होते हैं, उन सही परिवारों का, गलत परिवार ना जाए। अंत्योदय है, शिकायत आएगी ग्राम प्रधान जी के पास कि देखिए मेरा नाम पुराने वाले ने हटा दिया, आप मेरा जोड़ दीजिए, मैं अति गरीब हूं। अंत्योदय लाल वाला, अलग अलग कलर के राशन कार्ड है। आईसीडीएस की जो स्कीम्स हैं बालकों के लिए, गर्भवती के लिए, धात्री महिलाओं के लिए, तो उन लाभार्थियों का सेक्युलर तरीके से चयन करना, उनका चिन्हांकन करना। बुजुर्गों की क्या समस्याएं हैं, कृषक, चरवाहे, मत्स्य पालक, महिला समूह के क्या मुद्दे हैं। इसी तरीके से निगरानी करना, जो आईसीडीएस के कार्यक्रम है, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम है, टेक होम राशन के कार्यक्रम है, पोषण जो पूरक सप्लीमेंट्री जो पोषण देता है, पूरक पोषण के कार्यक्रम, तो इनका अच्छी तरीके से पीडीएस अच्छी तरीके से क्रियान्वयन जो है ये पंचायत की भूमिका है। मध्याह्न भोजन जो बन रहा है स्कूल में, क्या ग्राम प्रधान या कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या कोई पंचायत का फंक्शनरी टेस्ट करके देखता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, स्वाद कैसा है? 2 बार टेस्ट करिएगा, अगली बार से उसकी क्वालिटी अपने आप सुधरने लगेगी। क्योंकि जब आदमी को लगता है कोई मेरे को मॉनिटर कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ता है। फिर है कि जैविक कृषि उत्पाद की मार्केटिंग में मदद कैसे करनी है, सॉइल हेल्थ को कैसे अच्छा करना है, डिपार्टमेंट के साथ कैसे लाइजन करना है, फार्मर्स के साथ उनकी जरूरतें क्या हैं, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है क्या वो समय पे उनको मिल रहा है, सॉइल टेस्टिंग हो रही है, उनका कृषकों का जो कहते हैं कि क्षमता विकास हो कि सही वो इनपुट्स लगाएं। और आईसी पोषण शिक्षा के लिए आईसी गतिविधियों को आगे बढ़ाना। फिर अगर हमको अच्छा हंगर फ्री सोसाइटी बनाना है, हंगर फ्री ग्राम पंचायत बनाना है, तो हमारा वीएचएन जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी है वो कितनी मजबूती से काम कर रही है।
जो हमारा 6 स्टैंडिंग कमेटी में से एक कमेटी है, डीपीआरओ साहिबान और पंचायत के लोगों को पता होगा, जिसमें कि पीडीएस का काम दिया गया है, वो कितनी अच्छे तरीके से अपने दायित्वों को निर्वहन कर रही है। आंगनवाड़ी की समितियां हैं, वो कैसे अच्छा काम कर रहे हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं मॉनिटर करने के। जो छोटे छोटे उत्पादक हैं वो कैसे स्कीम के साथ जुड़े, और उसके बाद जो एडवर्सिटी आती है खेती में, आपदा जिसे कहते हैं, उसकी मार से कैसे फार्मर्स को या स्टेक होल्डर्स को बचाया जाए। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं जहां पर पंचायत को अपनी भूमिका दिखती है, और एक एक भूमिका पे अगर आप विचार करिएगा तो बहुत ही जरूरी है अपने समुदाय का स्तर को बढ़ाने के लिए, चाहे वो स्थानीय स्तर पर पौष्टिक भोजन की उपलब्धता का विषय हो, चाहे बच्चों के स्तनपान के लेवल को सुधारने की बात हो, चाहे वो सतत कृषि खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो, क्रेडिट की बात हो, जो इन्वेस्टमेंट करना है हमको सिंचाई के जो व्यवस्था है उसमें। तो यहां पर अब अगर हम उन 29 विषयों में से देखें कि जीरो हंगर या भूखमरी मुक्त ग्राम कैसे बनेगा, तो पहला ही जो 29 सेक्टर में पहला सेक्टर है वो है कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल पहला जो सब्जेक्ट है। दूसरा है लैंड रिफॉर्म करना, चकबंदी, मृदा संरक्षण, भूमि सुधारों के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, यानी कि भूमि सुधार। तीसरा लघु सिंचाई के कार्यक्रमों का जल प्रबंधन, वाटरशेड स्कीम्स को बढ़ाना, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, लघु उद्योग जिसमें खाद्य संस्करण। तो ये सारे जो आठों के ये सारे जो सेक्टर्स हैं, ये सब मिलके हमारा एसडीजी गोल 2 को सैचुरेशन की तरफ ले जाएगा। टाइम है या मतलब? अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम गोल 3 की तरफ सोचें, हेल्थ हेल्थ सेक्टर को करता है, तो कहेंगे कि हेल्थ सेक्टर में हमारा क्या रोल है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट जाने, पंचायत में क्या करता है। तो जैसे मैंने कहा कि वैक्सीनेशन, बहुत सारी पंचायतें देश की और प्रदेश की, उनको परफॉर्मेंस ग्रांट मिला, एक उसका इंडिकेटर था वैक्सीनेशन करने का। उन्होंने वैक्सीनेशन कराने का प्रमाण पत्र दिया विभाग को, और परफॉर्मेंस ग्रांट की एलिजिबिलिटी में वो लोग आ गए। तो क्या 100% वैक्सीनेशन, चाहे वो कोविड का हो, आज कोविड कंटेक्स्ट में है, चाहे कोई भी बीमारी हो, कम्युनिकेबल डिजीज या कोई भी हो, तो उसका 100% अचीवमेंट के दिशा में पंचायत क्या कर सकती है, क्या उसकी भूमिका है, क्या उसको सपोर्ट करना है गांव तक। जो भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन में, उसको कैसे दूर करना है, और पढ़े लिखों में तो और ज्यादा भ्रांतियां हो जाती है। इसी तरीके से अगर हमको मॉनिटर करना है कि अब तक डे 1 से जब वैक्सीनेशन ड्राइव चला और अब तक कितने लोगों को प्रॉपरली वैक्सीनेशन लगा, और उसमें क्या टाइम लैग था, क्या सबको लगा, या अवेलेबिलिटी कैसी थी मेडिकल स्टाफ की या वैक्सीन की, इसकी मॉनिटरिंग, कितने छूट गए हैं, कौन वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो छूट गए हैं, चाहे वो 60 प्लस के हो, चाहे वो 45 प्लस के हो, चाहे वो 18 प्लस के हो, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको वहां तक पहुंचाने में। इसी तरीके से मलेरिया है, वाटर बाउंड डिजीजेज हो गई, टोटल सैनिटेशन की बात आ गई, महामारी अगर फैलती है तो उसको हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ रिपोर्ट करना, साझा करना, ये पंचायत की भूमिका है अगर अनुश्रवण के लेवल पे देखा जाए। अब क्या इंश्योर करेगा, इंश्योर करने के लिए भी है कि उनके यहाँ जो ग्राम स्वस्थता पोषण समिति जो है वो प्रॉपरली एक्टिव है और मीटिंग उसकी हो रही है, ये पंचायत की एक भूमिका हो सकती है। जो रेफरल सेंटर्स हैं हॉस्पिटल्स के, वो 24/7 किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी सर्विस क्वालिटी क्या है, इसको इंश्योर कराना, अगर अपनी पंचायत के क्षेत्र में अगर वो केंद्र है तो। फिर
परिवार कल्याण या नियोजन की जो कार्यक्रम है उसका अच्छे तरीके से कार्यान्वयन कराना, ये एक पंचायत का टारगेट हो सकता है। जीपीडीपी के माध्यम से पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन के एक्टिविटीज को अपने प्लान का पार्ट बनाना, ये एक पंचायत का एक ड्यूटी हो सकता है। जो मेंटल हेल्थ है, खासतौर से कोविड के दौरान जो लोगों में स्ट्रेस है, जॉब डिस्प्लेसमेंट का या कल्चरल डिस्प्लेसमेंट का, उसको कैसे कम कर सकते हैं। फैसिलिटेट करना, क्या सोशल ऑडिट हम कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में, परफॉर्मेंस में, वैक्सीनेशन में। हेल्थ की जो बीमा स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उसके साथ कैसे हम जो एंटाइटल्ड व्यक्ति हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको जोड़ा जाए। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उसके बारे में कैसे जागरूकता फैलाई जाए। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं उसको कैसे हम कंट्रोल करना है कम्युनिटी में। एक जो हेल्थ के लिए जो सबसे बड़ा एक मतलब आता है, जो कि बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड रहा है, हालांकि इस सरकार ने उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है, वो है कि धूम्र रहित परिष्कृत चूल्हे का, यानी कि एलपीजी को यूज करना, उसको प्रैक्टिस में लाना। जो अब तक लोग लकड़ी जला के खाना बनाते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक हेल्थ हैजार्ड है। फिर एक स्वस्थ जीवन शैली को कैसे पंचायत, चाहे वो हम योगा डे के माध्यम से या फिर अन्य इवेंट्स पे भी, कैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। तो ये सब ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पर पंचायत की भूमिका डिपार्टमेंट से बहुत ऊपर होके आती है, और यहीं पे हमको एक लीडरशिप दिखानी पड़ती है कि कैसे हम फिर इस क्षेत्र में जो आईसी की गतिविधियां हैं। अब इसमें दो जो सब्जेक्ट हैं 29 सब्जेक्ट्स में, 29 विषयों में, एक तो स्वास्थ्य और स्वच्छता ही है, अस्पताल हो, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हो, दवाखाने हो, और दूसरा फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण की योजनाओं को लागू करना। इसी तरीके से चौथा जो एसडीजी गोल है हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता परक शिक्षा, और सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना, अपॉर्चुनिटी प्रदान करना कि जीवन भर कुछ ना कुछ कोई सीखता रहे। तो ऐसा कोई, अब जहां क्राइम होगा, जहां गलत संगत होगा, वहां पर कैसे आप इंश्योर करेंगे कि सभी को आजीवन कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। यानी कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना ही पड़ेगा हमको, चाहे वो स्कूल हो और चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, वो माहौल तो देना ही पड़ेगा। तभी समावेशी या न्याय संगत जो क्वालिटी एजुकेशन की कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे ले चलेंगे। तो ये तो शिक्षा विभाग का रोल है, इसमें हमको क्या करना है पंचायत को, पहला सवाल आ सकता है कि हम क्या करेंगे इसमें। तो ये तो डिपार्टमेंट कर रहा है और कर भी रहा है, तो हमको क्या करना है। अब है पात्रता की पहुंच, छात्रवृत्ति किसको मिलेगी, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसको इंश्योर करना, और जो मिल रही है वो किस पर्पस के लिए यूज में आ रही है। स्कूल ड्रेस हो गया, पाठ्य पुस्तकें हो गई, मध्याह्न भोजन हो गया, तो क्या इसकी पहुंच जो सही व्यक्ति है? कितने सारे फ्रॉड निकल के आए होंगे मध्याह्न भोजन में कि लोगों, एक जैसे एक ही बच्चा कई कई स्कूल में एनरोल्ड है और उसको गवर्नमेंट एक्सचेकर में उसने गंदगी की। फिर विशेष जो आवश्यकताओं के जो बच्चे हैं जो स्कूल में, कैसे उनका चिन्हांकन करना है, जो मतलब ऐसे बच्चे, आपको आश्चर्य होगा कि केरला में